जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आज के अपने सेशन में। आज के सेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाग विधि से लासा कैसे निकालते हैं। पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे एक सवाल दिया गया हमें, 20 और 40 ये दो संख्याएं हैं और हमें इनका लासा निकालना है भाग विधि से। तो क्या करते हैं, देखिए हम दोनों संख्याओं को नोट कर लेते हैं, 20 और 40। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम दो से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम दो से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20। पुनः हम इसे दो से डिवाइड करेंगे, दो पंचे 10 और ये हो जाएगा दो दहाई 20। देखिए फिर हम दो से डिवाइड करेंगे, पांच तो डिवाइड नहीं होगा तो पांच को उतार लेंगे और ये हो जाएगा दो पंचे 10। फिर पांच से डिवाइड कर देंगे तो पांच एकम पांच, पांच एकम पांच। अब हम यहाँ लासा लिखते हैं। तो लासा बराबर जिन जिन संख्याओं से हम डिवाइड किए हैं उन संख्याओं को गुणे के रूप में लिखेंगे। यानी दो गुणे दो गुणे दो गुणे पांच, और इनको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दो दुना चार, चार दुना आठ और आठ पंचे 40। यानी कितना होगा, 40 होगा। तो यही हमारा लासा होगा। यानी 20 और 40 का लासा कितना होगा, 40 होगा। ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं 35 और 50, इनका हमें लासा निकालना। 35 और 50। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो से चेक करेंगे। एक से क्यों नहीं काटते हम, एक से इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि एक से किसी भी संख्या को अगर डिवाइड करते हैं तो पुनः वो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो एक से काटने का कोई मतलब नहीं होता। हम दो से चेक करेंगे तो दो से 35 तो नहीं कटेगा, लेकिन 50 कट जाएगा। तो दो से काटिए, 35 नहीं कट रहा, 35 को उतार दीजिए और ये हो जाएगा 25। अब देखिए दो से कोई भी संख्या ना तो 35 कटेगी ना तो 25 कटेगी। अब तीन से चेक करते हैं, दो के बाद तीन आता है। तीन से भी ना 35 कटेगी ना 25 कटेगी, चार से भी नहीं कटेगा। तो हम किससे काटेंगे, पांच से। ठीक है। वैसे हमें एक बात याद रखना है कि यहाँ जिन जिन संख्याओं से काटेंगे वो संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ये संख्या चार से कटती, तो चार से कटती तो दो से भी कट जाती। ठीक है। तो यहाँ अब हम पांच से डिवाइड करते हैं तो पांच सत्ते 35 और पांच बचे 25। पुनः हम किससे डिवाइड करेंगे, पांच से। तो ये सात डिवाइड नहीं होगा, सात को नोट कर लेंगे, पांच एकम पांच। और फिर हम सात से डिवाइड करेंगे, सात एकम सात, सात एकम सात। हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर नीचे एक एक ना मिल जाए। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लासा बराबर दो गुणे पांच गुणे पांच गुणे सात। अब इनको हम गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा दो पंचे 10, 10 पचे 50 और 50 सत्ते 350। तो यही हमारा आंसर होगा, अर्थात यही हमारा लास्ट होगा।
तो 35 और 50 का लसा कितना होगा? 350 होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 45 और 120 का लसा हमें निकालना है। ठीक है, संख्याएं लिख लेते हैं। 45 और 120 का। चलिए पहले काटते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो ये 45 नहीं कटेगा, तो 45 को उतार देते हैं। फिर ये कट जाएगा तो 60 आएगा। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये 45 नहीं कटेगा, ये 30 आ जाएगा। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 45 नहीं कटेगा, ये 30 कट जाएगा और 15 आ जाएगा। देखिए 45 और 15 2 से नहीं कटेंगे। अब हम 3 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 15, 15 तिया 45 और ये हो जाएगा 5। फिर हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं। इसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 बचे 15 और ये 5 उतार लिया जाएगा। अब हम लास्ट में 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 इक्कीम 5, 5 इक्कीम 5। अब हम लासा निकाल लेते हैं। तो लासा कैसे लिखेंगे? यहाँ पे जिन जिन संख्याओं से हम डिवाइड किए हैं उनको गुणे के रूप में लिखेंगे। 2 गुणे, 2 गुणे, 2 गुणे, 3 गुणे, 3 गुणे 5। और अब हम इनका गुणनफल निकाल लेंगे। तो देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24 और 24 पंचे 120। 120 तिया, तो ये हो जाएगा 120 तिया, ये हो जाएगा 12 तिया 36 और एक जीरो 360। देखिए यहां पर हमने क्या किया है, यहां से डायरेक्ट यहां पर गुणा किया है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया है कि गुणा हमारा थोड़ा आसान हो गया है। अगर हम यहाँ पे गुणा करते, ठीक है, तो 24 तिया 72 होता, और 72 का अगर हम 5 में गुणा करते तो भी हमें वही संख्या प्राप्त होती। 5 गुना 10 के जीरो, 5 सते 35 और एक 36, तब भी हमें वही आंसर मिलता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो आपके लिए एक होमवर्क देते हैं। वो होमवर्क क्या रहेगा? वो होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग 120 और 145 का लासा निकाल कर, ठीक है, आंसर जो है देंगे आप। आंसर क्या करेंगे? आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे।